नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में चली लड़ाई में दावे प्रतिदावों का दौर अब भी जारी है। 4 दिन चली इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए और पाकिस्तान ने हमारी वायुसेना के कितने जहाजों को जमींदोज किया, इसको लेकर नए नए दावे होते रहते हैं। अब की बार पाकिस्तान की सेना के एक सेवानिवृत्त आला अधिकारी ने यह दावा करके चौंका दिया है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए थे और इनमें 4 जहाज राफेल थे। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के इस दावे के बाद ये बहस एक बार फिर तेज हो गई है कि दरअसल में इस लड़ाई में किसको कितना नुकसान हुआ था। खास तौर से दोनों की वायुसेना ने किसको कितनी शिकस्त दी, इसका अब तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है, जबकि दावे दोनों तरफ से जारी हैं। अब की बार जो नई बहस छिड़ी है वो इसलिए छिड़ी है कि पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नाम की एक वेबसाइट में साझा की गई है। वेबसाइट के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने संबोधित किया था। खालिद किदवई पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो 7 विमान मार गिराए थे उनमें 4 थे राफेल, एक था MiG-29, एक Su-30 और एक मिराज 2000। इस तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का दावा है कि उनकी एयरफोर्स ने भारत के 7 विमान मार गिराए। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी बड़े सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय वायुसेना के 7 जहाज गिराने का दावा किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी जारी किए हैं और यह बेहद चौंकाने वाला दावा है। आप जानते हैं कि विमानों पर उनकी पहचान के लिए उनका जो नंबर होता है वही उनके होने की, उनकी असलियत की पहचान होती है। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने डसॉल्ट राफेल के जिन 4 विमानों के टेल नंबर जारी किए हैं वो नंबर इस तरह हैं: BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027। यानी विमानों के नंबर जारी करके पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने भारत के 4 राफेल विमान धराशायी कर दिए। यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है कि इससे पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय 6 विमान गिराने का दावा करता था। इसके अलावा 17 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के 6 विमान गिराने का दावा किया था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई 7 विमान गिराने का दावा कर रहे हैं और साथ साथ डसॉल्ट राफेल के टेल नंबर्स भी जारी किए हैं। 7 मई से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाएं, भारत का रक्षा मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय और सरकार लगातार ऐसे किसी भी नुकसान को नकारते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल IIT चेन्नई के एक दीक्षांत समारोह में यहां तक कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ एक कांच भी नहीं टूटा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, वहां के प्रधानमंत्री के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 6 विमान गिरने का दावा कर चुके हैं। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया था कि ये विमान भारत के गिरे हैं या पाकिस्तान के। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों के एक डिनर में कहा था
कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच कम से कम 5 या 6 विमान मार गिराए गए थे। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन क्या कहा था। You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That it's going to be gone for a long time. डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो कयास लगाया था कि 5-6 विमान गिरे हैं, लेकिन उन्होंने देश का नाम नहीं लिया था। तब से लेकर अब तक ये बात पहेली बनी हुई है कि दरअसल में भारत और पाकिस्तान के बीच चली लड़ाई में किस देश ने किसके कितने विमान मार गिराए थे। इधर हमारे देश में एयर चीफ मार्शल, भारत की वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह ये दावा कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए थे। उन्होंने बेंगलोर में एक व्याख्यान माला में वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए, जिसमें एक अमेरिका निर्मित एवॉक्स विमान भी शामिल था। इसके अलावा हमारे हवाई हमले में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। आइए सुनते हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने क्या कहा। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft, are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. और अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हवाई हमले में हमारे 4 रफेल विमान मार गिराए गए हैं, तो ये भारत की वायुसेना और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि हमने $8.7 बिलियन में 36 रफेल विमान खरीदे हैं। इसकी खरीद को लेकर भी सवाल उठते रहे। एक सवाल ये भी है कि अगर हमारे 7 जंगी जहाज मार गिराए गए हैं, तो इनके पायलट्स का क्या हुआ? क्या वे शहीद हुए हैं या कोई घायल हुआ है? अगर वे घायल हैं तो उनका इलाज कहाँ चल रहा है? और अगर कोई पायलट शहीद हुआ है तो उसका नाम भी देश को बताया जाना चाहिए, ताकि देश उसकी शहादत को सलाम कर सके। इन तमाम दावों प्रतिदावों के बीच अब भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की, हमारे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि सच्चाई देश को बताई जाए। अब ये हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश को साफ साफ बताए कि इस लड़ाई में हमारा कितना नुकसान हुआ था। क्या सचमुच हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हमले में धराशायी हुए थे? और अगर नहीं, तो पाकिस्तान के इस दावे का एक बार फिर माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।